इंद्राणी को देखा। आहा, इंद्राणी जब केस को सुखारी, जैसे नभ में बिजली चमकी रे चमकी रही। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रही है स्नान करने के बाद। पत्नी इंद्राणी अपने केसों को सुखा रही थी तो राजा नहुस जो इंद्र की गद्दी पर बैठ गए थे तो राजा नहुस की दृष्टि उस इंद्राणी पर पड़ गई। तो इंद्राणी देख के हंसन लगी, लेकिन हंसी तासों का कि अब देखो इंद्र जे बन गए। लेकिन राजा नहुस जो था ना, उसके दिमाग में कुछ और बात घुस गई, क्योंकि कौआ अंधो रात में, कौआ को रात में नहीं दिखाई देता, दिन में उल्लू होए, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, और कामी अंधो रात दिन, जाकी बुद्धि गई सबको। एक बात और बता दूं, इंद्राणी हंसी, छोटी पूरी कामिनी जे सबई पे सकी बेल, और तो समन मारे दाव से पर जे मारे हंसे खे। तो इंद्र की पत्नी को देख करके राजा नहुस के दिमाग में एक बात बुझ गई कि इससे अपनी पत्नी स्वीकार कर, इससे अपनी पत्नी बनाऊंगा। इंद्राणी वहां से भागी, और भक्तों जब इंद्राणी वहां से भागी है तो ये भागती 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 जो देवताओं के गुरु थे जिनका नाम था बृहस्पति, और गुरुदेव के पैरों में गिर गई, गुरुदेव हमारी रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव, राजा नहुस मेरे पीछे पड़ा है। गुरुदेव कहने लगे, इंद्राणी जब इंद्र जैसी पत्नियां हमारे पास आई गई तो फिर आधुनिक स्त्रियों की क्या दशा होगी। बिल्कुल मत घबराओ, अगर राजा नहुस की इच्छा है तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता है तो आप एक पत्र भेजो, और पत्र में एक ही चीज लिख दो कि राजा नहुस मैं तेरी पत्नी बनने के लिए तैयार, लेकिन एक शर्त है कि जा पालकी में तुम दूल्हा बन के आ, पालकी को और कोई ना है, 7 ब्राह्मण पालकी को तैयार करें, और 7 ही ब्राह्मण पालकी में लग के आए। ये लिखो दो, और ये राजा नहुस को पत्र भेज दो।
गुरुदेव बृहस्पति के कहने पर भक्तों आज इंद्राणी ने कागज कलम हाथ में लिया है और चिट्ठियां लिखने लगी। लला बड़ी मीठी मीठी बातें करती जा रही है। गुरुदेव समझा रहे कि ऐसी लिखो, कहा लिखो है सात ब्राह्मण की पलकी में बैठे मेरे व्यासपीठ पर सम्मान करके गए हैं। ये जो हार पहना के गए हैं 251 रुपये का, और हमारे सभी साथियों को एक एक तौलिया से सम्मान किया है। मुझे भी हार पहनाया है।